कौरवों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर संजय के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदु श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से कहा, मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें आपत्ति से पार करे। आपके भरोसे से ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित ही हूँ। आप जो कुछ कहना चाहे वह कहिए। आप जो आज्ञा करेंगे वह सब मैं पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वह तो आपने सुन ही लिया। संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वह सब उन्हीं का मत है, क्योंकि दूत तो स्वामी के कथनानुसार ही कहा करता है। यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी समझा जाता है। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भाव न रखकर हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचन का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। किंतु इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है। ये धर्म का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्र के मोह पाश में फंसे होने के कारण उसी की आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है। जनार्दन, जरा सोचिए तो इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं न तो माता जी की ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने संबंधियों का भरण पोषण कर सकता हूँ। यद्यपि काशीराज, चेदीराज, पंचाल नरेश, मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल 5 गांव ही मांग रहा हूँ। मैंने तो यही कहा है कि अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां जो वे चाहे ऐसे 5 गांव या नगर हमें दे दें, जिससे हम 5 भाई मिलकर रह सके और हमारे कारण भरत वंश का नाश न हो। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है। वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती। लाज के साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुष से स्वजन, सुहृद और ब्राह्मण लोग दूर रहने लगते हैं। जैसे पुष्प फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्धन अवस्था बड़ी ही दुखमयी है। कोई-कोई तो इस अवस्था में पहुंचकर मौत ही मांगने लगते हैं। कोई किसी दूसरे गांव या वन में जा बसते हैं और कोई मौत के मुख में ही चले जाते हैं। जो लोग जन्म से ही निर्धन हैं, उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुख में पले हुए लोगों को धन का नाश होने पर होता है। माधव, इस विषय में हमारा पहला विचार तो यह है कि हम और कौरव लोग आपस में संधि करके शांति पूर्वक समान रूप से उस राज्य लक्ष्मी को भोगें, और यदि ऐसा न हुआ तो अंत में हमें यही करना होगा कि कौरवों को मारकर यह सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। युद्ध में तो सर्वदा कलह रहता ही है और प्राण भी संकटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीति का आश्रय लेकर ही युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं न तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और न कुल का नाश हो, यही मेरी इच्छा है। यूं तो हम साम, दान, दंड, भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं, किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बात होगी, और यदि संधि न हुई तो युद्ध होगा ही। फिर पराक्रम न करना अनुचित ही होगा। जब शांति से काम नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है। पंडितों ने इसकी उपमा कुत्तों के कलह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, इसके बाद
एक दूसरे का दोष देखने लगते हैं, फिर गुर्राना आरंभ करते हैं। इसके पश्चात दांत दिखाना और भौंकना शुरू होता है और फिर युद्ध होने लगता है। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे का मांस खाता है। मनुष्यों में भी इससे कोई विशेषता नहीं है। श्री कृष्ण, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं? ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित न हो? पुरुषोत्तम, इस संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह लें? भला आपके समान हमारा प्रिय और हितैषी तथा समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला संबंधी कौन है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और यदि वहां आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कार्य बन गया। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आप कौरवों के पास जाएं, इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं, क्योंकि आपके बहुत युक्ति युक्त बात कहने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहां दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता। माधव, आपको कष्ट होने पर तो हमें धन, सुख, देवत्व और समस्त देवताओं पर आधिपत्य भी प्रसन्न नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, दुर्योधन कैसा पापी है यह मैं जानता हूँ, किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कह देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिए भय की बात, सो जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मैं क्रोध करूं तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। संभव है काम भी बन जाए और यदि काम न भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। आप वहाँ पधार कर कौरवों को शांत करें, जिससे कि हम आपस में मिलकर शांति पूर्वक रह सकें। आप हमें जानते हैं और कौरवों को भी पहचानते हैं, तथा हम दोनों का हित भी आपसे छिपा नहीं है। इसके सिवा बातचीत करने में भी आप खूब कुशल हैं, अतः जिस में हमारा हित हो वे सब बातें आप दुर्योधन से कह दें। श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने संजय और आप दोनों की ही बातें सुनी हैं, तथा मुझे कौरव और आप दोनों का ही अभिप्राय भी मालूम है। आपकी बुद्धि धर्म का आश्रय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है। आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध किए मिल जाएगा, परंतु महाराज, यह क्षत्रिय का नैष्ठिक कर्म नहीं है। सभी आश्रम वालों का कहना है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राम में विजय प्राप्त करे या मर जाए। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है। राजन, दीनता का आश्रय लेकर क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती, अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रुओं का दमन कीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर बहुत दिनों से साथ रहकर उन्होंने स्नेह का बर्ताव करके अनेकों राजाओं को अपना मित्र बना लिया है। इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए वे आपसे संधि कर ले, ऐसी तो कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदि के कारण वे अपने को बलवान भी समझते हैं। अतः जब तक
आप उनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे, तब तक वे आपके राज्य को हड़पने का ही प्रयत्न करेंगे। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न न करें। आपके ही नहीं, वे तो सभी लोगों के वध्य हैं। जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केश पकड़कर राजसभा में खींच लाया था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार-बार गौ कहकर पुकारा था। उस अवसर पर अपने महापराक्रमी भाइयों को आपने रोक दिया था। इसी से धर्मपाश में बंध जाने के कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किंतु दुष्ट और अधम पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए। अतः आप किसी प्रकार का विचार न करके इसे मार डालिए। हाँ, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के प्रति नम्रता का भाव दिखा रहे हैं, यह तो आपके योग्य ही है। अब मैं कौरवों की सभा में जाकर सब राजाओं के सामने आपके सर्वांगीण गुणों को प्रकट करूंगा और दुर्योधन के दोष बताऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। शांति के लिए प्रार्थना करने पर भी आपकी निंदा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवों की ही निंदा करेंगे। मैं कौरवों के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में भी कोई त्रुटि न आए तथा उनकी गतिविधि को भी मालूम कर लूंगा। मुझे तो पूरा यही भान होता है कि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़े तैयार कर लें। इनके सिवा जो और भी युद्धोपयोगी सामग्रियां हो, वे सब जुटा लें। यह निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है, तब तक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं।